सिंपल सेंटेंस होता क्या है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? मेन क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में हमेशा मेन क्लॉज आप पाएंगे, ठीक है। मेन क्लॉज को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा आप एक प्रिंसिपल क्लॉज पाएंगे, हमेशा एक बात को कहता है, पूर्ण बात को कहता है, वही आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सेंटेंस का निर्माण 8 तरीके से किया जाता है। हाँ, कौन कौन से आपके? पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड gerund, नाउन एंड gerund, noun and gerund, noun apposition, noun apposition, noun apposition। इसके बाद एडजेक्टिव, आप लोग भी इस प्रकार से याद करना एडजेक्टिव। और इसके बाद जो है आपका एडवर्ब, लास्ट है कंजंक्शन। इनसे जो है हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इनसे हम जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आप जो है आप लोगों को मैंने पिछली बार पढ़ाया था ना कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के होता है, और पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण जो आप जानते हैं कि इसमें जो होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है, उसको हम एडजेक्टिव बना देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें हैविंग बीन का प्रयोग करके या हैविंग का प्रयोग करके बनाते हैं, आप लोग पिछली बार पढ़े थे। इसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में टू लगा करके बनाते हैं, TOO, टू और टू, ठीक है। दो प्रकार बनाते हैं, टू और प्लस, केवल टू का प्रयोग करके हम जो है इन्फिनिटिव का निर्माण करते हैं, सभी और लोग जानते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप जानते हैं, ठीक है। इसमें भी हैविंग और हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तथा प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड gerund आप जानते हैं। हाँ, नाउन क्या होता है, gerund क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और रोशन तो और नाउन एपोजिशन आप जानते हैं, इसमें जो है नाउन के क्वालिटीज को रख दिया जाता है, नाउन के क्वालिटीज को रख दिया जाता है। एडजेक्टिव आप जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को रखा जाता है। एडवर्ब आप जानते हैं, वाई मोस्टली जोड़ करके बनाया जाता है, और कंजंक्शन में केवल एंड लगा करके बनाया जाता है। सभी को मालूम होना चाहिए। मालूम है? नहीं मालूम है, पीछे जाकर के वीडियो देख लें, सब मालूम हो जाएगा, है ना। या आप लोग अपना वो जो लिखे हैं ना पलट के देख लें, सब मालूम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद आपको चेंज किस में करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है ये सब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर निर्भर होता है। सब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर निर्भर होता है, ठीक है ना। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर निर्भर होता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर निर्भर होता है। क्लियर है? जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं सब सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर निर्भर होता है। बात होती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप हमेशा जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज पाएंगे और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाएंगे, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज पाएंगे और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाएंगे, वही आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आधारित होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आधारित होता है, ठीक है। अगर जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिवाइड करते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये 3 क्लॉज पर आधारित होते हैं। कौन कौन से आपके?
नाउन क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। दैट लगा करके बनाते हैं। नाउन क्लास का निर्माण दैट लगा के करते हैं। और जो एडजेक्टिव क्लास का निर्माण आप जो है WH, जितने भी WH यूनिट होते हैं या WH फैमिली आप बोलते हैं, जितने भी होते हैं ये सब आपके एडजेक्टिव क्लास कहलाते हैं। क्लियर है? एडवर्ब क्लास में आपका आएगा इफ, बिकॉज, अनलेस, until, if, because, unless, until, so, although, in case, where, whereas, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप जो है नाउन क्लास का निर्माण दैट लगा के करिएगा, एडजेक्टिव क्लास का निर्माण WH से करिएगा, एडवर्ब क्लास का निर्माण वेयर, वेयरएज, इफ, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, दो, ऑल्दो, इन केस, विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिससे आप जो है एडवर्ब क्लास का निर्माण करेंगे। और जब आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज आप करेंगे, तो आप चाहे नाउन क्लास से बनाइए, चाहे एडजेक्टिव क्लास से बनाइए, चाहे एडवर्ब क्लास से बनाइए। या एग्जामिनर अगर आपको सेपरेट करके पूछता है कि भाई नाउन क्लास से बनाइए तो आप दैट लगाइए, कहता है एडजेक्टिव से बनाइए तो WH यूनिट या फैमिली जितने भी होते हैं उससे बनाइए, या एडवर्ब से कहता है तो जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं इनका यूज करके आप निर्माण कर सकते हैं। या अगर एग्जामिनर कहता है कि केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए तो आप तीनों रूल में से जो सटीक बैठता है उसका प्रयोग करके आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और एग्जामिनर कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो है सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो जितने भी सिंपल सेंटेंस के रूल हैं, जितने भी रूल हैं इनके तहत जो है आप इन रूलों के तहत जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? यहां पर दो एग्जांपल मैंने दिया है। पहला सेंटेंस सिंपल का है और इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है, ये सिंपल का है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो टेल मी हिज बर्थ प्लेस, मुझे बताइए अपने प्लेस के बारे में, अपने जन्म स्थली के बारे में बताएं। अब यहां पर देखिए एक ही मेन क्लॉज है। एक मेन क्लॉज का मतलब होता है एक ही बात को कहना, एक से अधिक बात ना कहना ही आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है, और वही एक मेन क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि मेन क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज क्या होता है? जो अपनी एक बात को रखे और सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है। और ये कह रहा है कि टेल मी हिज बर्थ प्लेस, तुम अपने जन्म स्थली के बारे में बताओ। चलिए कॉम्प्लेक्स बनाएं। कॉम्प्लेक्स में आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके बना सकते हैं, जैसे टेल मी वेयर, टेल मी वेयर ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न। अब यहां पर देखें, यहां पर दो बात हो गई, दो क्लॉज हो गए, एक टेल मी और दूसरा ही वॉज बॉर्न। और वेयर नामक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसे जोड़ा गया है, या इसको एडवर्ब क्लॉज भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए टेल मी ये मेन है, आपका मेन क्लॉज है, ही वॉज बॉर्न ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर है? जिसमें एक बात हो वह आपका होता है सिंपल, जिसमें एक से अधिक बात हो वह होता है आपका कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर हो गई? तो टेल मी वेयर ही वॉज बॉर्न। दूसरा देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज क्रिमिनल, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज क्रिमिनल। देखिए यहां पर दो बातें कही जा रही हैं। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया, दैट की ही वॉज क्रिमिनल, वह क्या है? वह अपराधी है। उसने स्वीकार कर लिया कि वह अपराधी है। यहां पर दो बातें हो रही हैं, यहां पर दो क्लास है। ही कन्फेस, मैंने बताया क्लास की पहचान क्या होता है। क्लास में एक सब्जेक्ट
और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो वह दोनों मिलाकर के एक क्लॉज का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का निर्माण हुआ है, इसलिए यह दूसरा क्लॉज है। यह आपका मेन क्लॉज है और यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या नाउन क्लॉज है, जिसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको जब हम सिंपल बनाएंगे तो हम ऐसा कुछ बना दें जो एक ही बात में क्लियर हो जाए। जब एक ही बात में क्लियर हो जाएगा तो आपका वही सिंपल हो जाएगा, एक ही जो है क्लॉज का निर्माण भी होगा। ठीक है, तो जैसे he confessed that he was criminal, he confessed his crime, उसने अपने क्राइम को जो है he confessed his crime, उसने अपने क्राइम को जो है स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक ही बात हो रही है, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका वर्ब हो गया, यह जो है एक ही क्लॉज में आपका निर्माण हो गया। तो जहां पर एक क्लॉज बने वह सिंपल है, जो एक से अधिक क्लॉज में बने वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। समझ गए? तो आई थिंक अब आप लोग जो है सिंपल को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बना सकते हैं। ठीक है।